हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों ये आपकी 10th क्लास की साइंस की बेटा वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 61 है और जिसकी डेट है हमारी 27 नवंबर 2020। बच्चे इसमें हमारा न्यू चैप्टर शुरू हुआ है, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं कि मैग्नेट क्या है। जो हम छोटी क्लास से ही समझते आ रहे हैं कि मैग्नेट इज़ एनी सबस्टांस दैट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक स्ट्रक्चर। कि मैग्नेट वो है जो आयरन को अट्रैक्ट करती है अपनी ओर, या कोई आयरन जैसे स्ट्रक्चर को क्या है अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेट। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। लाइक पोल्स जो होते हैं, जैसे आपके साउथ पोल एंड साउथ पोल रिपेल इच अदर, चाहे वो कोई से भी हो। दो लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नॉर्थ हो या नॉर्थ हो। ठीक है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। आपका अगर एक जगह साउथ है और एक जगह नॉर्थ है तो क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइंस इटसेल्फ इन नियरली नॉर्थ पोल डायरेक्शन विद इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपकी क्या है, जब एक फ्रीली कोई आपकी बार मैग्नेट हो तो वो इस तरीके से आपकी सस्पेंडेड होगी। इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन होगा, और उसका साउथ पोल होगा वो साउथ डायरेक्शन को क्या है, इंडिकेट करेगा। ये आपकी क्या है, ये आपके मैग्नेट के बारे में बताया गया है और आपकी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है। तो बच्चों क्या है, अब हम आपके क्वेश्चन के थ्रू ही अपनी जो वर्कशीट है उसको समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड एंड ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। कि आप क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताइए क्या है, और उसकी जो लाइन है बार मैग्नेट के पास में उसको समझाइए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम यहाँ से लिखेंगे कि द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। कि जो आपका ये क्या है, मैग्नेट के चारों तरफ जो वो एरिया है जहाँ पे आप क्या है मैग्नेटिक फोर्स को क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का पहला आंसर डिफाइन ये लिखेंगे आप, और आपका जो डायग्राम है आपका ये लिख दें। आपका ये डायग्राम है, आपको क्या है ये ड्रॉ करना है। ये आपकी क्या है, कोई क्या है आपकी मैग्नेटिक बार है और इसका क्या है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जो क्या है यहाँ से आपकी जो साउथ नॉर्थ से शुरू होकर क्या है आपकी जो रेस है, ये मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है साउथ तक जाती है। तो आपकी क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ से लिखना है, और ये आपको क्या है, ये आपको लाइन जो है ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है लिस्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। जो आपकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको क्या है लिखनी है, या करेक्टरिस्टिक्स जिसको हम बोलते हैं, वो आपको बेटा ये है रही आपकी ये रही। ये जो है आपका ये है सेकंड क्वेश्चन, इसको अब हम समझते हैं। ठीक है, फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। जो आपकी ये जो मैग्नेट है आपकी, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। जो आपकी फील्ड लाइंस है ये नॉर्थ पोल से शुरू होकर ये क्या एंड कहाँ पे होती है, साउथ पोल में, जैसे आपको इसमें बता रखा है। फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। जो आपका जो फील्ड लाइंस है क्लोज्ड कर्व है। क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या, बंद है, यहाँ से शुरू होती है यहाँ पे क्या है खत्म हो जाती है, तो ये क्लोज्ड कर्व हुआ। फील्ड लाइंस आर क्लोज इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या होंगी, ये फील्ड होंगी जो आपकी हम जो लाइन्स बनाते हैं, एक मिनट, ये जो आप लाइन बनाते हैं बार मैग्नेट की तरफ, तो ये क्या हो, क्लोज होगी, बिल्कुल बहुत ही पास पास होंगी, इसका मतलब ये है। फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एज फॉर टू लाइन्स टू इंटरसेक्ट। जो दो लाइन होगी, जो दो फील्ड लाइन्स है एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों, क्योंकि दो लाइन्स टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शंस एट अ पॉइंट। अगर वो करती हैं तो इसका मतलब है कि दो जो है नॉर्थ की डायरेक्शन है, और ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। इससे जो दो कभी भी जो फील्ड लाइन्स है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट। जो मैग्नेट है उसके अंदर जो उसका फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो होगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। ठीक है, जो उसके जो अंदर होगा कहाँ से होगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। लास्ट है हमारा कि द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। जो आपकी जो ये फील्ड लाइंस ये जो बनती हैं, ये इसकी स्ट्रेंथ बताता है कि जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी रिलेटिव स्ट्रेंथ है उसकी, डिग्री क्लोजनेस। अगर ये आपकी पास पास है लाइन तो वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वो स्ट्रेंथ बताता है कि वो उसमें कितना सारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो बच्चों ये आपका क्या है सेकंड क्वेश्चन है, आपको ये मैंने सारा समझा दी, ये आपको बेटा सेकंड क्वेश्चन यहाँ से लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो लाइन क्या है आपस में क्यों नहीं इंटरसेक्ट होती। तो ये बच्चे आपका थर्ड क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको समझा चुकी हूँ, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एज फॉर टू लाइंस टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन, के अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो डायरेक्शन है नॉर्थ की वो दो है, और वो कभी पॉसिबल ही नहीं होती। इसलिए क्या है ये आपकी, इसलिए ही वो क्या कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये बच्चे आपका थर्ड क्या क्वेश्चन का आंसर है। अब है व्हाट इज़ राइट हैंड थंब रूल, आपका जो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, ये आपको यहाँ से क्या है लिखना है। अब इसको हम समझते हैं कि इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड, कि आपका जो राइट हैंड है, जैसे आपको क्या है राइट हैंड आपने ले रखा है सीधा हाथ, मतलब जैसे आपने लिया ये आपका हैंड है, जैसे आपको ये अपना हैंड दिखा रखा है, ठीक है। इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड, जैसे आपको ये राइट हैंड दिखा रखा है, सच दैट जो आपका थंब है वो क्या है नीचे की ओर क्या है पॉइंट इन करेगा। जो आपका जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन बता रहा है आपको, करंट की। जो आपका ये जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन बता रहा है आपकी करंट की। और जो आपकी जो फिंगर्स जो है रैप हो रही है इसको पकड़े हुए, ये क्या देखो द फिंगर्स रैप्ड अराउंड द कंडक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड की क्या है डायरेक्शन दिखाता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि जो आपका राइट हैंड थंब रूल है उसमें थंब जो है किसकी डायरेक्शन की तरफ दिखाता है, तो आप क्या लिखेंगे करंट की। और आपको जो आपकी जो रैप्ड फिंगर्स हैं वो क्या है मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। ये आपका बेटा फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ से आप लिख लें। अब है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, ये आपका है फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें आपको डायग्राम बनाना है, लेकिन सिर्फ डायग्राम ही बनाने से काम नहीं चलेगा, उसको आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ये क्या है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्टेट कंडक्टर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट ऑफ कंडक्टर, कि पॉइंट है किसी भी कंडक्टर पर कहीं कोई भी पॉइंट पे क्या है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, जैसे इसमें दिखा रखा है। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और कंपास, जो डायरेक्शन है इसकी हम या तो हम राइट हैंड थंब रूल जो हमने अभी पढ़ा इससे बताएंगे, या हम क्या है एक कंपास से भी हम बता सकते हैं। सर्कल्स आर क्लोज नियर द कंडक्टर, जो कंडक्टर होगा उसके जो क्लोज होगी उसके क्लोज होगा। मैग्नेटिक फील्ड आपको बता रखे कि वो प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ करंट के, कि जितनी करंट की स्ट्रेंथ होगी उतनी ही आपकी जो है मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो प्रोपोर्शन है किसके 1/, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, और वो कंडक्टर के जितनी डिस्टेंस होगी उसके क्या है प्रोपोर्शन है 1/। ये तो ये बच्चों आपकी आज की 10th क्लास की वर्कशीट है, जिसमें हमने आज जो है अधिकतर हमने क्या है अपने क्वेश्चंस को लेके अपनी वर्कशीट को डिस्कस किया है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो बच्चों लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है कि हम जो कर रहे हैं आप अच्छा सही कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है बच्चों, और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और आपका धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और हमेशा खुश रहिए बच्चों, कोविड-19 से बच के रहिए। बाय बच्चों।